क्यों हमारे बच्चे किसी और में चाहे, हमें तो इसी शहर के अंदर इतने कॉलेजेस चाहिए। और विश्वास दिलाता हूँ 5 साल के अंदर अंदर इस शहर में यूनिवर्सिटी बना के दिखाऊंगा, कॉलेज तो बनता है। ये बात जनता तक पहुंचाया। क्यों मेरे शहर का व्यक्ति किसी और शहर में जाए? मुझे इसी शहर में हॉस्पिटल चाहिए, मुझे इसी शहर में हॉस्पिटल चाहिए। क्यों जाए बाहर? हम टैक्स भरते, हमें इसी शहर में चाहिए। विधानसभा का चुनाव मुझे अच्छी तरह पता है। मैं खड्डे की बात करूंगा, व्यक्तिगत बात करेंगे। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा, मेरे परिवार की बात करेंगे। मैं काम नहीं किया की बात करूंगा, वो मेरे व्यापार की बात करेंगे। क्योंकि आज भी उनके पास अपनी लाइन वो बड़ी नहीं कर सके, इसलिए हमारी लाइन छोटी करने का प्रयास करें। इसलिए आपको जनता के बीच में जाना होगा, घर घर ये बात पहुंचानी होगी। भ्रष्टाचार की बात हमसे करने वाले इस अभी तो मैंने खोला नहीं है, ऐसा कोई शहर में व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका इतिहास मुझे नहीं पता। मैं व्यक्तिगत आज की लड़ाई तक मैं इतनी चुनाव लड़ा, मैंने व्यक्तिगत कभी भाषण नहीं किए, व्यक्तिगत कभी आरोप नहीं किए और करना भी नहीं चाहता। लेकिन लोगों ने हमेशा व्यक्तिगत किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध के धुले है। किसी दिन बोलूंगा तब समझ में आएगा। भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, 22 करोड़ का रोड खड़े हुए कि 1.5 साल में, ये उन्हीं का वादा था कि हम 18 साल 20 साल बनाएंगे। मतलब आपका कहना यह था कि पहले खड्डे हो रही थी तो भ्रष्टाचार हो रहा था, तो अभी का क्या? प्रेस के सामने कहता हूं, उन्होंने कहा 24 घंटे में रोड रिपेयर होगा और कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे। मैंने हमारे शकील है क्या, मैंने इनको न्यूज पे कहा था अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट हो गया तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। क्योंकि किसको ब्लैक लिस्ट करेंगे? रोड तो आपने खुद नहीं बनाया, कॉन्ट्रैक्टर की तो कंपनी थी। क्या हमें यह पता नहीं? क्या कॉन्ट्रैक्टर तो आप ही थे, तो ब्लैक लिस्ट किसको करने वाले हो आप? मतलब लोगों को गुमराह करना, दिखाने के लिए कि मैंने पत्र दे दिया, आप कितने दूध के धुले हो। उस 22 करोड़ के अंदर 6 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। समय आने पर पब्लिक के सामने इसे जोर से रखूंगा। आप भी रखिएगा। आपको बताता हूं, इन्हीं के काल में हमने कोविड में भ्रष्टाचार के कितने सारे आरोप लगाए। मुन्ना सिंह है क्या? मुन्ना सिंह कोविड के अंदर आपको बता दूं 900 किलोमीटर एम्बुलेंस चली। कितना? 900 किलोमीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से राजकोट जाके वापस आई होगी, उधर गोवा भी लंबा हो जाएगा कि 1200 किलोमीटर हो जाएगा। पत्रकार को पता कि नहीं पता नहीं, 4.5 लाख रुपया भाड़ा। अगर चार्टर प्लेन भी लेके जाते तब भी 4.5 नहीं लगता। इन्होंने एम्बुलेंस के 4.5 लाख रुपया भाड़ा दिया 900 किलोमीटर का। एक शब्द नहीं बोले। 20 करोड़ रुपया तंबू में बम्बू लगाया, एक शब्द किसी ने नहीं कहा। तो भ्रष्टाचार कहां गया? हमें भ्रष्टाचार की बात सिखाते हो, अगर आपको लगता नहीं हुआ तो आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? उनके टेंडर देखिए, जब तक वो टेंडर उनको लग नहीं जाए 10-10 बार टेंडर कॉल किए जाते, 10-10 बार टेंडर कॉल किए जाते, 10 बार। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, इस हॉस्पिटल का ओपनिंग देवेंद्र फडणवीस जी भूमि पूजन करके गए थे। पत्रकार को भी कहता हूं, आप भी इतना समझते हो, वर्क ऑर्डर होता है तभी भूमि पूजन होता है। वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, टेंडर आया हुआ था, वर्क ऑर्डर देना था, लेकिन नहीं लगा, एक कंपटीशन हुआ तो उसके बाद कैंसिल किया। ये पहली ऐसी नगर पालिका होगी कि महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भूमि पूजन करते और उसके बाद टेंडर कैंसिल करते। और आज तक वो टेंडर चली रहा है। 1.5 साल की ओपनिंग, 1.5 साल हो गया ओपनिंग को, अभी तक वो टेंडर। उसके बाद फिर निकला, फिर नहीं लगा, फिर कैंसिल हुआ। उनके टेंडर आप देखिए 25-25 बार, एक टेंडर 6-6 मिनट तो खुलते ही नहीं है। क्योंकि इनका तो सीधा हिसाब है, दुनिया जाए तेल लेने, अपना काम चाहिए, टेंडर मिलना चाहिए और हम पे आरोप करते हैं। ये वीरा भाईंदर में जितने हाईमास के पोल लगाए, इस पोल के ऊपर कंपनी का नाम है। हमारे ध्रुव किशोर को मैंने कहा कि उसको कोटेशन मंगाओ। 5,90,000 रुपए का पोल है जो हमने कोटेशन मंगाया। और उन्होंने अभी रक्षाबंधन के नाम पे जो रक्षा सूत्र बांधा, साथ में भेजा कि हमने 14 लाख में लगाए, 5
5,90,000 का 14 लाख नाम लगा। 120% भ्रष्टाचार, 120% भ्रष्टाचार। और हम पे आरोप करते हो, हम पे आरोप करते हो। इस शहर में शायद पत्रकार को पता नहीं होगा, एसटीपी प्लांट की जगह नगर पालिका की, मतलब मलमूत्र समझते ना, मलमूत्र की जगह भी उन्होंने हड़प ली नगर पालिका की। और हम पे आरोप कर रहे हो वो जगह कहाँ है एसटीपी प्लांट की। आपने इलीगल तरीके से अपने प्रोजेक्ट को उस एसटीपी प्लांट महानगर पालिका के खर्चे में आपने जोड़ दिया, जिसका सालाना लाखों रुपए खर्च आपके टैक्स से हो रहा है और खुश हो रहे। साथ ही साथ वो जगह भी उन्होंने हड़प ली जो नगर पालिका को देनी चाहिए थी। हम पे आरोप कर रहे हैं। और महिला सम्मान की बात करते हो, उसी जगह में गोल्डन नेशनल महिला भवन बनाने की बात थी, वो महिला भवन आज तक नहीं बना क्योंकि आज तक आपने जगह नगर पालिका को नहीं दी। इस गीता नगर के अंदर एक महिला के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे, वो जगह को फ्लैट किसका था? तो मकान भी आप ही का था, जो सरकार का था। वो मकान महाराष्ट्र सरकार का था, जिसका भाड़ा वो खाए कायम थे, अपने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसके कारण आप पे एफआईआर हुई। सरकारी जमीन आपने भाड़े पे दी। पत्रकार को कहना चाहूंगा, जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूं उसमें तो उनके करोड़ों के फ्लैट अभी तक 20 साल से भाड़ा खाए और सरकार के मकान है। ऐसे हर जगह उन्होंने यूएलसी की चोरी की और हम पे आरोप कर रहे, हम पे आरोप कर रहे। अनगिनत किससे रीडेवलपमेंट का उन्हें कुछ नहीं सोचता है। दीप्ति पाठक यहाँ पर इन्होंने लाए, चुन के आने के बाद सभी जगह सोलर मिलर रीडेवलपमेंट, सोलर मिलर रीडेवलपमेंट और भ्रष्टाचार। इन्होंने तो लीगल तरीका निकाला और उन मिश्रा नाम का एक आदमी को रखा। इनके पास कोई जाता है, मेरा ये काम कर दो, तो बताइए आदमी लो इसको 10-10 हजार में सब लोग कर लेगा। मतलब ऑफिशियल भ्रष्टाचार। मतलब ऐसा हो गया, कल पानी कनेक्शन के लिए जाए कोई कि मेरी फाइल अटकी है, तो ये कहेगा कि ये आदमी है, आप 3,000 का जो कनेक्शन करेंगे। और उन मिश्रा जैसे आदमी को रखा और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, कन्वेंस करना, फिर सोसाइटी को ब्लैकमेल करना। भाईंदर वेस्ट में देवचंद नगर है, क्लस्टर नगर पालिका में बाद में आया। इन्होंने पहले ही बोर्ड लगा दिया कि रात को सपना आया था क्या कि ये क्लस्टर होने वाला है। लेकिन इस तरह से इस शहर को हमेशा लूटा। उनका इंटरेस्ट एकमात्र रहा अपनी बिल्डिंग, अपना रीडेवलपमेंट, अपनी बिल्डिंग, अपना रीडेवलपमेंट। इसके बाहर कभी गए नहीं, इसके बाहर कभी गए नहीं। आज भी वही चल रहा है। तो ऐसे लोगों की बातें जनता तक पहुंचानी होगी, दूध के धुले नहीं हो। ये शहर में चलाने की बात करते, कहते कि आप मेरी बहनें हो, आप मेरे भाई हो। अरे जिस भाई के ऊपर अत्याचार हुआ, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो मैं बात में कहूंगा, आपको लग रहा था, तो आपने तो किसी ने पूछा नहीं, वीडियो पे आके कह दिया कि मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे जब आप अपने भाई के नहीं हुए तो मुंह बोली बहने और मुंह बोले भाई बनाओगे, उसके साथ क्या खड़े रहोगे? हम बोलोगे भाई तो छोड़िए, जब एक कार्यकर्ता के ऊपर भी बात आती है तो उसके साथ खड़े रहते हैं। गलत हुआ है तो उसे शिक्षा मिलेगी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ में खड़े रहे। और तुमने तो हमें बात करते हो, पूरे शहर संभालने की आप बात करते हो। और ऐसे कौन से आरोप है जो मुझ पे लगे और तुम्हारे परिवार पे नहीं लगे? जो मुझ पे लगे और तुम्हारे परिवार पे नहीं लगे, किसी भी बोलने मत लगाना। ये बातें आप सब कार्यकर्ताओं को इसलिए बता रहा हूं कि जनता के बीच में जाके बात करना। जो आरोप मुझ पे लगे, वो आरोप किसी दिन उन्होंने भी लगाया तो आश्चर्य मत होना। जो आरोप मुझ पे लगे, वो आरोप किसी दिन वो भी लगाए तो आश्चर्य मत होना, क्योंकि ऐसे आरोप उन्होंने कई बार किसी पे लगा चुके, ये मुझे पता है। और हम पे बात करते हो। और 5 साल में शहर को किया तो कुछ नहीं। राय बोरो का पैसा वापस गया, जैसलमेर का पैसा वापस गया, रेशर लिंक रोड का पैसा वापस गया। पानी की योजना 21 में पूरी होनी थी, आज हम 24 के अंदर अभी तक पूरी नहीं हुई। मेट्रो 22 में पूरा होना था, अब 24 में पूरा नहीं होगा, 25 में होगा, 26 में होगा। इसका नुकसान कौन भरेगा? और पत्रकार को ये भी कहना चाहता हूं, मैं कभी कभी सुनता हूं, वो कहते हैं कि ये सभी ने वकील साहब सर कहे
ये सभी ने पानी का प्रोजेक्ट तो मंजूर किया, लेकिन इंटरनल लाइन किसी ने किया ही नहीं। इंटरनल लाइन कहते हम लेके आए। अरे मूर्खो, जाके देखो, दीपक मेहता के टाइम का ठहराव है इंटरनल लाइन का, हमी ने सरकार को भेजा, तभी जाके पैसे मिले। नगर पालिका में तो सत्ता हमारी थी, जब तक महापालिका किसी चीज से लोन या पैसा नहीं मांगे, घर बैठ के पैसे नहीं मिलते, तो हमने प्रस्ताव भेजा, तब सरकार ने मंजूर किया। जो सीमेंट रोड चालू है 1200 करोड़ के, जो हस्ताक्षर थी, एक दिन हमने सोचा कि ये 60 करोड़ के रोड हम हर साल 60 करोड़ के रोड बनाते थे। एक दिन हमें लगा 60 करोड़ के रोड बनाएंगे तो 20 साल लगेंगे मीरा भाईंदर के रोड को। तब भारतीय जनता पार्टी हम सब नेताओं ने बैठ के सोचा कि एक साथ में 1200 करोड़ के रोड बना देते, तो इतना पैसा कहां से आएगा? हमने कहा हम सरकार के पास जाएंगे, बोले सरकार देगी नहीं। हमने कहा लोन लेंगे, तो कहा नगर पालिका कैपेसिटी लोन भी नहीं देगी, तो हमने कहा डिफर्ड पेमेंट। हमने प्रस्ताव किया, कहा कि मीरा भाईंदर के 1200 करोड़ के रोड आज ही बनाने हैं, ताकि 20 साल बाद जो सुविधा मिलेगी वो आज मिलेगी, और 20 साल बाद में बनाऊंगा तो 1200 करोड़ रोड की कीमत करीबन नहीं है तो 10,000 करोड़ रुपया होगी। कितना नुकसान होगा, इसलिए हमने कहा अभी चाहिए। तो कैसे मिले? तो हमने 3 प्रकार के कंडीशन डाले। पहला, सरकार अनुदान दे। दूसरा, सरकार के पास पैसा नहीं तो हमें लोन लेने की अनुमति दे, और वो भी नहीं दे सकती तो हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते जो हमारे से 10 साल में पैसा लेगा, थोड़ा लेगा ब्याज के साथ। ये तीनों प्रस्ताव भेजे। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, हम जाके उनसे मिले और कहा कि सर अपना ऐसा ऐसा प्रस्ताव है। उन्होंने प्रस्ताव मंजूर किया। 500 करोड़ रुपया हमने लोन दिया और 500 करोड़ रुपया ग्रांट दिया, मतलब 500 करोड़ ऑफर करी, 500 करोड़ लोन का परमिशन दिया। अब ये क्या कहते हैं, हमने बनाया। आपको बता दूं, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, नगर पालिका में जब भी बोलते हैं एक शब्द लिखा जाता है, उन्होंने उस ठराव में विरोध किया था। आज भी कि कितने लोग इस 1200 करोड़ के रोड की सहमति देते, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, इसलिए उन्होंने कहा ये वो थे जो भाजपा से चुन के आके विरोध में मतदान किया, और तो और आरोप लगाए कि आपको भ्रष्टाचार करना है, घोटाला करना है, पैसे खा जाने, इसलिए इतना बड़ा टेंडर निकाल दो, और विरोध में मतदान किया। और अब जब काम हुआ तो हम ही आन ले। हमने प्रस्ताव ही नहीं भेजा तो कहां से होता? बैंक में लोन की एप्लीकेशन किए बिना लोन मिल सकता है क्या? तो हमने किया, फिर इसके अंदर तुमने तो आरोप लगाए थे, तो चलो कम से कम तुम मान लो कि तुमने लाए, फिर जो आरोप लगाए थे वो भी तुम लो कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, पैसे बट रहे, वो भी तुम लो, क्योंकि तुम ही ने लगाए थे। तो तुम नक्की कर लो क्या करना है, या तो बोलो भाजपा ने लाए, या फिर बोलो हमने लाए, और फिर आरोप भी तुम्हारे, क्योंकि आरोप भी तुमने लगाए थे। तुम्हारे हिसाब से 1200 करोड़ खर्च करना मतलब भ्रष्टाचार करना। कल तक जब हमारे साथ थे तो हम बहुत अच्छे थे, जब चुनाव आया तो हम नालायक हो गए, हम भ्रष्टाचारी हो गए। 5 साल आपकी सरकार रही, 2.5 साल हमारे 2.5 साल की। तब मुझे बताइए, आपने क्यों नहीं बताया प्रेस को, मीडिया को, किस किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ? आपके पास मौका था, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा शब्द है किसी भी नेता पर लगाओ प्रमाण पत्र नहीं लगता, इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए। ये बातें जनता तक पहुंचनी जरूरी है कि आरोप और प्रत्यक्ष ये दोनों में फर्क है। आज शहर कितना पीछे गया आपको नहीं पता। इस शहर को आज भी दुखता है मुझे। हमारे कई सारे सपने थे और हमने जो सपने देखे वो सच में पूरे किए। उदाहरण के तौर पर पिछली बार भी मैंने ऐसे ही भाषण के बाद वापस करता हूँ, इस वक्त 2014 है। अगर हम कहें कि हम जीतेंगे तो इस शहर में सारे सीमेंट रोड बनाएंगे, हम जीतेंगे तो टेको हॉस्पिटल बनाएंगे, हम जीतेंगे तो पुलिस कमिश्नरेट करेंगे, हम जीतेंगे तो तहसीलदार बनाएंगे, हम जीतेंगे तो कोर्ट बनाएंगे, हम जीतेंगे तो लता मंगेशकर नाट्यगृह बनाएंगे, हम जीतेंगे तो टेको हॉस्पिटल बनाएंगे, हम जीतेंगे तो स्विमिंग पूल बनाएंगे, हम जीतेंगे तो प्रमोद महाजन हॉल बनाएंगे, हम जीतेंगे तो मीनाक्षी ठाकरे हॉल बनाएंगे, हम जीतेंगे तो सारे रोड चौड़े होंगे, हम जीतेंगे तो सबने बनेंगे। अगर मैं ये कहता तो लोग हमें क्या कहते? अब हम जीतेंगे तो ये कहता कि 24 घंटे पानी होगा, हम जीतेंगे तो मेट्रो आएगी। अगर ये कहता तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन हमने 5 साल में करके दिखाया। हमने 5 साल में करके दिखाया, खाली कहा नहीं, कर दिखाया। और इस 5 साल में आपको
हो जाए तो मैं पत्रकार से पूछूंगा, ऐसा मान के चलिए कि कल सुबह मेट्रो शुरू हो जाए, पानी शुरू हो जाए, तो 50 लाख मकान की कीमत है, उसकी कीमत कल से कितनी होगी? कितनी होगी? 7 लाख। 7 लाख, मैं 20% देता हूँ, 7 लाख। अब एक मकान पे 10 लाख रुपए की कीमत का फर्क आता है। इस शहर में 1 लाख मकान है, तो सोचिए 10 लाख इंटू 1 लाख मकान, कितने करोड़ हम पीछे गए। अगर ये प्रोजेक्ट हम होते तो 2021 से पानी भी आ गया होता, 22 से मेट्रो भी आ गई होती, तभी बढ़ गया होता ये कीमत। तो ये 1 लाख करोड़ के नीचे हमारा नुकसान हुआ है। अब आप कहेंगे फ्लैट वाले के नुकसान से आम आदमी का क्या लेना देना? मेरी बात सुनिए, मैं जब मोटरसाइकिल चलाता था तो मैं 2 लीटर पेट्रोल भरता था, इसलिए पेट्रोल पंप वाले की प्रॉफिट 4 रुपया होगा। जब मैंने कार खरीदी, मैं 10 लीटर पेट्रोल भरने लगा तो उसकी प्रॉफिट 40 रुपया हुई। अब मैंने कार कब खरीदी? जब मेरी आमदनी बढ़ी। तो जब आमदनी बढ़ती है उसके खर्चे की कैपेसिटी भी बढ़ती है। व्यक्ति जब कमाता है तो खर्च भी करता है, और खर्च करने के बाद उसका फायदा वो सलून वाला हो, चाय वाला हो, फेरी वाला हो, फल वाला हो, सभी को होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इससे मेरा क्या लेना देना, इससे आप नहीं कह सकते कि हमारा क्या लेना देना। क्योंकि बस वाले ने रिक्शे में सफर करना शुरू किया, रिक्शे वाले ने कार में सफर करना शुरू किया, कार वाले ने और फ्लाइट में बैठ के शुरू किया। इसलिए चैन है, जब तरक्की होती है तो हर व्यक्ति को उसका फायदा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे शहर की तरक्की इसलिए नहीं हुई कि आपके मकान जुड़े हुए, क्योंकि हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि इस शहर से मैं मैक्सिस मॉल निकाल दूं, ठाकुर मॉल निकाल दूं, गोपाल हॉस्पिटल निकाल दूं, भक्ति विधान निकाल दूं, इस्कॉन टेम्पल निकाल दूं, डालमिया कॉलेज निकाल दूं, 7-11 निकाल दूं, जीसीसी क्लब निकाल दूं, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, आर्मी के स्कूल निकाल दूं, ऐसी 12-15 चीजें निकाल देता हूं, आपके शहर की कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? इसलिए जब भी कोई व्यापारी कुछ बनाता है तो उसका भी फायदा आपको होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो सरल भाषा में बताता हूं, आप जिस गांव से आए हो उस गांव में अगर कल एक हॉस्पिटल बन जाए, एक स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, तो आपके घर की जमीन की कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? तो यही शहर में भी लागू होता है। जब व्यापार शहर में आता है, हर उस व्यक्ति का फायदा होता है। शहर में इतना दूर तक हम सोचते, हम खाली घर की बात नहीं सोचते, 24 घंटा पानी देने शहर की जरूरत थी, मेट्रो हमारी शहर की जरूरत थी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए और भी जरूरत है। जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। आज आपको बताते बड़ा दुख होता है, वही सदन था आपण जावेरी त्याचं भूमि पूजन केलं, हमने हैदराबाद का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अब मुझे अच्छी तरह याद है, प्रताप सर ने भाषण में कहा था, बेटा जी आपने अपने एरिया में तो कर लिया, हमारे एरिया में कब करोगे? ये जो संडेक है, स्वर्गीय आनंद दिगे जी, इस समय उस हॉस्पिटल का नामकरण हमने किया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे। हमारे जाने के बाद क्या हुआ? वो हॉस्पिटल संडेक को बेच दिया गया, 75% में बिल्डिंग और 25% में हॉस्पिटल। इस तरह का सौदा हुआ तो हुआ, हॉस्पिटल शुरू क्यों नहीं हुआ? हॉस्पिटल शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेती देती बाकी है। क्या बाकी है? लेती देती बाकी रह गई। इसलिए उसी हॉस्पिटल को शुरू करना, फिर उसी में विरोध करवाना। क्या दिखाना चाह रहे थे आप? सनटेक हॉस्पिटल को 75% आपने बेचा, हमें आके ये सारे हिसाब वापस कर रहे हैं, जनता के हिसाब का हिसाब देना है, हम पे आरोप लगा रहे हो। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो, एक शब्द नहीं बोल रहे हो उसके ऊपर। इसका मतलब हम क्या समझे? ये बात और है, ये हॉस्पिटल उसी बिल्डर का है जिस जगह पे आपने अपनी ऑफिस खरीदी, जिस बिल्डिंग में उनकी ऑफिस है, इधर हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ, उधर ऑफिस का उद्घाटन हुआ। तो हमें क्या सिखाओगी? इतने आरोप करें हम, लेकिन हम तो काम करने आए, हम काम करने आए शहर के अंदर। इस शहर के अंदर हमारे जो सपने हैं, आने वाले समय के अंदर इस शहर के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चाहिए। उन्होंने तो आश्वासित किया था कि हम कॉलेज नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे। आज 10,000 बच्चे हर साल
और फिर इतना डोनेशन उतना डोनेशन, किसी का नंबर मुंबई तो किसी का विराट तो किसी का वसीम तो किसी का फादर तो किसी का वाड़ा तो किसी का दानू। हर माँ बाप कहाँ जाएंगे कि अपने बच्चे को इतने दूर भेजे। और हमने देखा है, मेरे पास आते हैं एडमिशन के लिए, लेना होता है बच्चे को कॉमर्स, बनना होता है सीए, बोलता है साथ नहीं मिलता तो साइंस में तो दिला दो। अपने भविष्य का पूरी उम्र का कॉम्प्रोमाइज करता है। बनना होता है इंजीनियर, ले लेता है आईटी। इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि माँ बाप भी कहते हैं एक साल खराब करके क्या करेगा, ये पढ़ ले वो पढ़ ले। क्यों हमारे बच्चे किसी और में जाए? हमें तो इसी शहर के अंदर इतने कॉलेजेस चाहिए। और विश्वास दिलाता हूँ 5 साल के अंदर अंदर इस शहर में यूनिवर्सिटी बना के दिखाऊंगा। कॉलेज तो बनता है, ये बात जनता तक पहुंचाया। इस शहर में हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप कहते हैं हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। कोविड के अंदर ये हॉस्पिटल नहीं होते तो हमारे शहर वासियों की हालत क्या होती, इस बारे में कभी सोचा है? आज भी पेशेंट सीरियस होता है तो हम कहते हैं कि बॉम्बे शिफ्ट करो, और डॉक्टर ऊपर से कह देता है अपनी रिस्क पे लेके जाओ। ऊपर से डॉक्टर कहता है अपनी रिस्क पे लेके जाओ। अरे कौन परिवार वाला इस 3 घंटे के ट्रैफिक में रिस्क लेगा? वो कहता है साहब जो है यहाँ अच्छे से अच्छा करो। मुझे पता था मुंबई में इलाज के उपचार है, लेकिन जाए कैसे? इसलिए कॉम्प्रोमाइज, उसमें से आधे जन तो बच जाते, आधे जन जो है नहीं बच पाते इलाज के अभाव। क्यों मेरे शहर का व्यक्ति किसी और शहर में जाए? मुझे इसी शहर में हॉस्पिटल चाहिए, मुझे इसी शहर में हॉस्पिटल चाहिए। क्यों जाए बाहर? हम टैक्स भरते, हमें इसी शहर में चाहिए। मैं उद्योग की बात करता हूँ, अभी 20% हाउस टैक्स बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? काम तो कुछ हुआ नहीं। आप ही कहते हो हमने सरकार से इतना लाया, इतना लाया, इतना लाया, इतना लाया, तो फिर टैक्स क्यों बढ़ा? फिर टैक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि भोले नाम का आदमी इस शहर की ढोल बजा के गया, पूरी नगर पालिका बेच के गया, पेंशन के पैसे खा के गया, सारे एफडी तोड़ के गया, फायर के एफडीओ, बिल्डर के एफडीओ सब वापस के गया। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब क्या है? एक आदमी नगर पालिका लूट रहा है और ये कमिश्नर कहता है सर 1700 करोड़ के टेंडर निकाले हैं, हमारे पास लाइट बिल भरने को पैसा नहीं है। तो फिर कितना टका भ्रष्टाचार हुआ, इसका हिसाब भी कभी देना पड़ेगा। और इसके कमीशन ने क्या किया? इनकम कम, खर्चे बढ़ गए, बोले हाउस टैक्स बढ़ा दो। और आज हाउस टैक्स बढ़ाया गया, हर व्यक्ति के 25% हाउस टैक्स बढ़े, हर व्यक्ति का 25% हाउस टैक्स बढ़ा। अरे क्यों बढ़ाया? अगर आपने इस शहर में उद्योग लाए होते तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इस शहर के युवाओं को कॉर्पोरेट ऑफिसर मीरा भाईंदर में होते, मीरा भाईंदर में उद्योग होते तो हमारे बच्चों को मुंबई जॉब के लिए नहीं जाना पड़ता और इस शहर में हाउस टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। हमने इस शहर में 7 साल सत्ता चलाई, हमने तो बड़े बड़े काम किए, हमने तो कभी हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने तो कभी हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। शौचालय के दरवाजे नहीं, गार्डन में सिक्योरिटी नहीं। ये सब पत्रकार भी जानते हैं किस तरह से शहर बिका है। यहाँ पे भाभी खड़ा, मुझे कल पता चला घोड़बंदर का इतना बड़ा ऐतिहासिक वास्तु, बोलते कैमरा नहीं, सिक्योरिटी नहीं, चलो गलती से रहेगा बताने के बाद भी नहीं। मतलब तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? हालत कैसी हो गई है? तुम किले की भी रक्षा नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी हालत हुई। ये इस तरह से गड़बड़ घोटाले शहर में हुआ है, पूरी नगर पालिका बेच डाली है, हमें पता भी नहीं चला और हमें मतलब जनता तक पता भी नहीं चला क्योंकि हमने पहुंचाया नहीं। अब समय आया है कि ये सब बातें पहुंचाए कि किस तरह से हमारा मीरा भाईंदर 5 साल पीछे केवल कामों से नहीं गया, केवल कामों से नहीं गया, ये जो लूट के गए हैं वो चाहे कोविड का था। अरे कोविड में कोई पैसा खाता है क्या? कोविड में कोई खाता है क्या? कोविड में तुम लूट के गए और एक शब्द नहीं बोला। मैंने तो एक एम्बुलेंस का उदाहरण दिया है, अगर मर्सिडीज भी खरीदते थे ना उस समय मर्सिडीज, तब भी वो भाड़ा एम्बुलेंस से कम होता। मर्सिडीज में पेशेंट है तब भी मर्सिडीज का खर्चा कम था। जो भी खटारा एम्बुलेंस के अंदर 8-8 लाख रुपया महीने के भाड़े दिए, इस तरह से लूटा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सारी बातें आप जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर पहुंचाएंगे नहीं तो मुझे लगता है कि ये बहुत साधु संत है, ये बातें जनता तक पहुंचनी जरूरी है। ये जितनी बातें मैंने आपको कही केवल कहने के लिए नहीं कही, क्योंकि आप तो वैसे भी मेरे हो, आपको मैं कहूँ नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हो,
लेकिन जनता तक ये बातें पहुंचनी जरूरी है। अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत कहानियां हैं जो उनके बारे में 3 दिन का और बोलूं तब भी कम है। हम नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें सब पता है, सब चीजें पता है। तो क्या ये बातें जनता तक पहुंचेगी? पक्का पक्का। अगर हम कम पढ़े तो पूरी मेहनत करना चुनाव में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने के बाद इनका हिसाब किताब पक्का हम करेंगे, पक्का करेंगे। और आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहूंगा कि जो टैक्स बनाया गया है उसके बाद भाजपा आने के बाद फिर उसका विचार करेंगे और काम करने का प्रयास करेंगे। इस बात पर विश्वास रखता हूं। कॉर्पोरेशन के पास इनकम के साधन बहुत सारे हैं, इनकम के साधन बहुत सारे हैं, इतना ही मैं कहूंगा। और आप सबको लास्ट की बात, हम पे क्या आरोप थे? मेहता साहब ने बंगला बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, होटल बनाया, क्लब बनाया, यही था ना? तो आपको बताना चाहता हूं, मैं विधायक बना 2014 एंड 15, मैं जिस घर में रहता हूं 1999 में किसी और से नहीं खरीदा, आप ही से खरीदा था। खरीदा भी किसी और से नहीं, उन्हीं से खरीदा था वो घर में ले। और आरोप में क्या लगाया आपने? जैसे घर बनाया। जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे 2009 में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था। जिस स्कूल की बात करते वो 2007 में तो शुरू हो गई थी। जिस सीएम की बात कर रहे वो होटल 1999 भूमि पूजन हुआ। 2009 में तो जो विधायक बने थे उन्हें तो उस होटल के पीछे कचरे का प्रोजेक्ट भी लेके चले गए थे। पत्रकार बराबर है कि नहीं? वहां कचरे का प्रोजेक्ट भी लेके गए थे। ये सारी चीजें आप पहले की गिना रहे हो। और ब्लू मून नाम का कभी हमारा क्लब हुआ करता था जो किसी कारण बेचा, तब जीवन में सोचा था कि ये जो मैंने आज मजबूरी में बेचा है, किसी दिन मौका मिलेगा तो फिर बनाऊंगा। 16 साल लगे मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो शायद 2 साल में कर लेता, लेकिन समय नहीं बचा, इसलिए इतना हुआ। और रहा सवाल मेरा, अगर बैंक में 1 लाख रुपए है ना, मुझे रस्सी से मांग लो, आप लोग रस्सी से यही मांग लो इसी हॉल में। 7 साल बाद जब मुझे खोलोगे तो बैंक में 2 लाख हो चुका होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या कहेंगे? हर व्यापारी की नेचुरल ग्रोथ होती है। मेरे व्यापार को और राजनीति को ऐसा बताया गया जनता के बीच में जैसे सब गली हुआ है। ये बात है इसलिए बता रहा हूँ, जनता अगर पूछे तो सवाल देना, मैं तो रोक टोक देता। और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, हम बता देंगे कि हमने ये सब कैसे बनाया, कहां से बनाया। और इस भाजपा को बनाने में भी संघर्ष लगा है, इस व्यापार को बनाने में भी संघर्ष लगा है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, हम इतनी मेहनत करके आए। आज आपसे इतनी करके क्योंकि हम वापस ऐसी बड़ी बैठक शायद हमारे बीच में हो ना हो, क्योंकि अब बाद में प्रदूषण, फिर गणपति, फिर नवरात्र, उसके बाद चुनाव। अब हमारा अंदाजा है कि चुनाव शायद 20 नवंबर को होंगे, दिवाली के बाद। लेकिन हमें तैयारी आपसे करनी है। पिछली बार हमें लगा था कि सब जगह हम ही हम हैं, सब जगह भाजपा ही भाजपा है, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं। कौन सा व्यक्ति कहां उठ के गया पता ही नहीं चला। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वीरा भाई।